दुनिया के कुछ स्ट्रेंज और शॉकिंग मैड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हिस्ट्री में उन एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं जो हमें ह्यूमंस के तौर पर डिफाइन करती हैं। नंबर 1, सोवियत बायोलॉजिस्ट इलिया इवानॉव ने 1920s में एक डिस्टर्बिंग और बिजर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट किया। उनका गोल एक ह्यूमन एप हाइब्रिड यानी एक ह्यूमैनजी क्रिएट करना था जिसमें ह्यूमन और चिंपैंजी का डीएनए कॉम्बिनेशन हो। इवानॉव ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए चिंपैंजी को ह्यूमन के साथ ब्रीड करने की सोची। साथ ही उन्हें सोवियत गवर्नमेंट से फंडिंग भी हासिल हुई। 1920s के दौरान उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को इनिशिएट किया। इवानॉव का प्लान था कि वो फीमेल चिंपैंजी को ह्यूमन स्पर्म से इंसेमिनेट करेंगे और मेल चिंपैंजी को ह्यूमन वुमेन के साथ मेटिंग के लिए यूज करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट पूरे वर्ल्ड में एक बायोलॉजिकल बाउंड्रीज को तोड़ने वाला था, लेकिन जल्द ही उनका प्रोजेक्ट डिजास्टरस साबित हुआ। फीमेल चिंपैंजी को ह्यूमन स्पर्म से इंसेमिनेट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हुई। बाद में इवानॉव ने अपने एक्सपेरिमेंट के दूसरे फेज यानी मेल चिंपैंजी को ह्यूमन वुमेन के साथ मेटिंग के लिए सेटअप किया, लेकिन वो भी फेल साबित हुआ। इवानॉव को अपने फेलियर के बाद सोवियत अथॉरिटी से ब्लैकलिस्ट मिला और उनका प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। इवानॉव को अपने साइंटिफिक करियर के दौरान जो ह्यूमिलिएशन मिली, उसके बाद उन्होंने अपने बाकी के कैरियर को काफी वीकली कंटिन्यू किया। इलिया इवानॉव का ह्यूमैनजी एक्सपेरिमेंट एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट था जो ह्यूमैनिटी और एथिक्स के बाउंड्रीज को पूरी तरह से चैलेंज करता था। नंबर 2, एक इटालियन फिजिशियन और साइंटिस्ट लुइजी गैल्वानी 1780s में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डेड फ्रॉग की लेग्स को डाइसेक्ट किया। एक दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब एक मेटालिक स्कैल्पल फ्रॉग की एक्सपोज नर्व्स को टच करता था और एक इलेक्ट्रिक स्पार्क के कांटेक्ट में आता था, तो फ्रॉग की डेड लेग सडनली ट्विच करने लगती थी, बिल्कुल जैसे वो जिंदा हो। गैल्वानी ने कंक्लूड किया कि फ्रॉग के मसल्स में कुछ ऐसा था जो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए एक्टिवेट हो सकता था। उन्होंने इस फिनोमिनन को एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया, जो मसल्स और नर्व्स के बीच एक नेचुरल इलेक्ट्रिक सिग्नल के एग्जिस्टेंस को इम्प्लाई करता था। गैल्वानी का काम रेवोल्यूशनरी था, जिससे साइंस की एक नई फील्ड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का जन्म हुआ। गैल्वानी की डिस्कवरी ने सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं बल्कि पॉप कल्चर के लिए भी एक नई डायरेक्शन दी। आज भी फ्रैंकेनस्टाइन जैसी स्टोरीज गैल्वानी के एक्सपेरिमेंट की याद दिलाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को लाइफ का सोर्स और एनर्जी को एक पावरफुल मीडियम समझा गया है। नंबर 3, 20th सेंचुरी के मिड तक होमोसेक्सुअलिटी को एक मेडिकल डिसऑर्डर और मॉरल डिविएंसी समझा जाता था, जिसे ट्रीट करने के लिए एक क्रूअल मेथड अवर्सियन थेरेपी का यूज होता था। इसका एम होमोसेक्सुअलिटी को क्योर करना था, लेकिन इस प्रैक्टिस ने काफी लोगों की जिंदगियां और मेंटल हेल्थ खराब कर दी। असल में अवर्सन थेरेपी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक था जिसमें पेशेंट के बिहेवियर को फोर्सफुली मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती थी। होमोसेक्सुअल्स पर इस थेरेपी का एम उनकी सेम सेक्स अट्रैक्शन को अनप्लेजेंट और पेनफुल एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट करना था, ताकि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदली जा सके। इसमें पेशेंट को सेम सेक्स अट्रैक्शंस के विजुअल दिखाए जाते और उनके बॉडी पार्ट्स पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते। साथ ही पेशेंट को ड्रग भी दिया जाता था जो सवियर नोसिया और वोमिटिंग इंक्लूड करता, ताकि उन्हें अपनी फीलिंग से डिस्गस्ट होने लगे। इस थेरेपी का रिजल्ट फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अलावा कुछ नहीं था। बहुत से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड की तरफ चले गए। थेरेपी के नाम पर की गई ये ट्रीटमेंट सिर्फ एक सोसाइटी के बायसेस और इग्नोरेंस का रिफ्लेक्शन था। नंबर 4, 1920s के आसपास सोवियत यूनियन के एक साइंटिस्ट सर्गेई ब्रायोखोनेंको ने एक शॉकिंग और डिस्टर्बिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया। ये एक्सपेरिमेंट ऑर्गन प्रिजर्वेशन और आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर फोकस करता था, लेकिन इसे ह्यूमैनिटी और एथिक्स के बाउंड्रीज को पुश करते हुए देखा गया। एक्सपेरिमेंट का गोल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स या पार्ट्स को आर्टिफिशियली सस्टेन करना था, जिसके लिए सर्गेई ने
एक मशीन डिजाइन किया जिसे ऑटोजेक्टर कहा गया। ये एक प्रिमिटिव हार्ट लंग मशीन था जो ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन बनाए रख सकता था। सर्गेई ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक डॉग के कट ऑफ हेड को यूज किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस कटे हुए डॉग हेड को मशीन की हेल्प से काफी समय तक अलाइव रखा गया। विटनेसेस क्लेम करते हैं कि डॉग का हेड रिएक्ट करता जैसे वो अपने नोज को ट्विच करता और अपनी आंखें भी ब्लिंक करता। सोवियत साइंटिस्ट का कहना था कि ये एक्सपेरिमेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ह्यूमन सर्जरी के एडवांसमेंट के लिए एक माइलस्टोन बनेगा। लेकिन जहां एक तरफ साइंस की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया गया, वहीं दूसरी तरफ इस एक्सपेरिमेंट को क्रूएलिटी और एथिकल वायलेंस का सिंबल भी माना गया। लोगों का मानना है कि ये एक डार्क चैप्टर था जो साइंस के नाम पर इंसानियत के इमोशन और एथिक्स को तोड़ता है। नंबर 5, 1960s के दौरान एक स्पेनिश न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉस डेलगाडो ने ब्रेन कंट्रोल के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर काम किया जो साइंस और एथिक्स दोनों के लिए कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बना। वो माइंड कंट्रोल और ह्यूमन फ्री विल के पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे थे, जो उस वक्त एक रेवोल्यूशनरी और टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट था। डेलगाडो का सबसे बड़ा इन्वेंशन एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टीमोसिवर था जो डायरेक्टली ब्रेन के अंदर इम्प्लांट किया जाता था। ये डिवाइस ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन को इलेक्ट्रिकली सिमुलेट करने की एबिलिटी रखता था जो इमोशंस, मूवमेंट और बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता था। डेलगाडो का एक सबसे ड्रामेटिक और वेल डॉक्यूमेंटेड एक्सपेरिमेंट था जब उन्होंने एक रेजिंग बुल के ब्रेन में स्टीमोसिवर इम्प्लांट किया। जब बुल ने उन्हें हिट करने की कोशिश की तो डेलगाडो ने एक रिमोट कंट्रोल का यूज करके बुल के अग्रेसिव बिहेवियर को तुरंत रोक दिया। ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू और एथिकल डिलेमा दोनों का सिंबल बन गया। डेलगाडो के काम ने एक बड़ी डिबेट को जन्म दिया कि क्या किसी के माइंड और फ्री विल को कंट्रोल करना ठीक है। ये रिसर्च एक तरफ न्यूरो साइंस और मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ ये अथॉरिटेरियंस, गवर्नमेंट्स और मिसयूज के लिए एक डेंजरस टूल बन सकता था। आज डेलगाडो का काम न्यूरो साइंस के फील्ड में एक माइलस्टोन है, लेकिन उनका माइंड कंट्रोल कॉन्सेप्ट एथिक्स और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट एक कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है। नंबर 6, 28 अक्टूबर 1943 को यूएसए के फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड पर एक एलेज्ड सीक्रेट नेवल एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका एम एक वॉरशिप को इनविजिबल बनाना और टेलीपोर्टेशन को टेस्ट करना था। क्लेम किया जाता है कि यूएस नेवी ने एक डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट शिप यूएसएस एल्ड्रिच पर एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर बेस्ड था जिसमें टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करने की बात होती है। थ्योरी के मुताबिक एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके शिप को रडार और ह्यूमन साइड दोनों से इनविजिबल बनाया जा सकता था। विटनेसेस का कहना है कि जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो शिप के अराउंड एक ग्रीन मिस्ट दिखाई दी और अगले ही मूवमेंट यूएसएस एल्ड्रिच कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया, न सिर्फ ह्यूमन आइज के लिए बल्कि रडार से भी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शिप एक मूवमेंट के लिए नॉर्फॉक वर्जीनिया में टेलीपोर्ट हो गया था जो फिलाडेल्फिया से 320 किलोमीटर दूर था, लेकिन जब शिप वापस फिलाडेल्फिया आया तो सभी के होश उड़ गए। देखा गया कि शिप के कुछ मेंबर्स शिप के मेटल के साथ फ्यूज्ड हो गए हैं, यानी उन लोगों की बॉडीज शिप के मेटल के साथ इतनी स्ट्रांगली मर्ज हो गई थी कि उनके फिजिकल फॉर्म शिप के स्ट्रक्चर का पार्ट बन गए थे। साथ ही कुछ सर्वाइवर्स ने टाइम लूप्स और अल्टरनेट रियलिटीज का भी जिक्र किया जो और भी अनसेटलिंग था। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट आज भी टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन और गवर्नमेंट सीक्रेसी का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। नंबर 7, 1950s से 1970s के बीच CIA ने एक सिक्रेटिव प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट कहा गया। इसका एम ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट करना और माइंड कंट्रोल के टेक्निक्स को डेवलप करना था। MK अल्ट्रा ऑफिशियली 1953 में शुरू हुआ। CIA ने LSD, हाइप्नोसिस, सेंसरी डेप्रिवेशन और साइकोलॉजिकल टॉर्चर के जरिए लोगों के माइंड और मेमोरी को मैनिपुलेट करना चाहा। उनका मानना था
कि ये टेक्निक्स एनिमी के स्पाइस को इंट्रोगेट करने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद करेंगी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स एथिकल बाउंड्रीज के परे चला गया। मेंटल पेशेंट, प्रिजनर्स और अनवेटिंग सिविलियंस पर बिना उनकी परमिशन के ड्रग ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में सीक्रेट सेफ हाउस सेटअप किए गए जहां प्रोस्टिट्यूट का यूज किया गया। सब्जेक्ट को ड्रग दिया जाता और उनका बिहेवियर मॉनिटर किया जाता। 1970s में MK अल्ट्रा के कुछ डिटेल्स पब्लिक हुए जब एक विसल ब्लोअर ने इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन लीक की। 1975 में चर्च कमेटी के हियरिंग के दौरान CIA ने एडमिट किया कि ये प्रोग्राम एग्जिस्ट करता था, लेकिन उन्होंने ज्यादातर रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इस प्रोग्राम ने सिर्फ विक्टिम्स को ही नहीं बल्कि पूरे ट्रस्ट सिस्टम को तोड़ दिया जो गवर्नमेंट और उनके एजेंसीज के बीच होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।